नमस्कार। पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में व, य और फ के लिए हुक नियम का प्रयोग करना सीखेंगे। इन तीनों अक्षरों के लिए हुक नियम एक विशेष प्रकार से प्रयोग में किया जाता है। इससे पहले हमने 3 हुक नियमों के बारे में चर्चा कर ली है और अब केवल एक ही साइड बची है जहाँ पर हम हुक लगा सकते हैं, जो नीचे की ओर और राइट साइड, यानी कि शब्द के अंत में हुक लगाना है और राइट साइड में लगाना है। लेफ्ट साइड में लगाने पर हुक का मतलब न हो जाता है, ये हमने देख लिया है। और अब अगर हम हुक को अगर राइट साइड में लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा व, य या फ। इन तीनों में से कोई भी मतलब हो सकता है, ये सब पे निर्भर करता है या हमारे पढ़ने पर निर्भर करता है। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है पाव। पाव को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे प और इसका राइट साइड में हम नीचे की ओर हुक लगा देंगे, तो ये बन जाएगा पाव। जब भी 2 अक्षर का कोई शब्द हो और आपको पता हो कि इससे रिलेटेड कोई सब चिन्ह भी है आगे, तो इसलिए आप वहाँ पर मात्रा का प्रयोग कर लें। किसी भी एक जगह पर मात्रा का प्रयोग कर लें, जिससे पता चल जाएगा कि इसमें कोई सब चिन्ह नहीं है, ये पूरा एक शब्द है। जैसे कि हमने ये लिखा पाव। अब जैसे कि अगला शब्द है राज्य। राज्य कैसे लिखेंगे, हवा में लिखा र, फिर ज और ये किया य। र, ज और य के लिए हमने हुक का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर हमें मात्रा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक अक्षर दिए हुए हैं एक शब्द में, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही शब्द थे, इसलिए 2 ही अक्षर थे। अब जैसे कि अगला शब्द है प्रिय। प्रिय कैसे लिखेंगे, ये लाइन से कट कर आएगा, ई की मात्रा है और इसमें 2 से अधिक अक्षर है, इस प्रकार से हमने लिख दिया प्रिय। प्रिय। अब जैसे कि अगला शब्द है बाह्य। बाह्य हम कैसे लिखेंगे, हवा में पहले लिख देंगे ब, फिर ये ह और ये हो गया य। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बाह्य। चाव। चाव के लिए हवा में च और फिर ये व, ये केवल 2 अक्षर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मात्रा का प्रयोग करेंगे, ये हो गया चाव। और अगला शब्द है जीव। जीव के लिए ये लाइन से काट कर ये व और यहाँ पर हमने लगा दी ई की मात्रा, तो ये हो गया जीव। अगला शब्द है अपूर्व। अपूर्व कैसे लिखेंगे, लाइन के ऊपर अपूर्व, लेकिन आगे देखिए एक स्वर है, स्वर हमेशा हमें लगाना चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये हो गया अपूर्व। अगला शब्द है गौरव। गौरव को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हवा में गौरव व। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं एक बार कि हमने किस प्रकार से हुक नियमों का प्रयोग किया। देखिए, जहाँ पर भी हमने हुक नियम का प्रयोग किया है वहाँ पर एक भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, चाहे वह व हो, य हो या कहीं पर भी हो। देखिए, किसी पर भी मात्रा का प्रयोग नहीं है, हमने केवल बिना मात्रा के ही प्रयोग किया है। जैसे कि हमने गौरव भी लिखा है, गौरव में भी व के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। एक बार पुनः देख लेते हैं गौरव कैसे लिखा जाएगा, ये गौरव, इस प्रकार से। अगला है विप्लव। विप्लव में ये वी, ये प्ल, ये व। अब देखिए, हमने यहाँ पर ल के हुक का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर ल का हुक पूरा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पिछली आकृति है वह एक सरल रेखा है, और इसलिए हमने क्या किया, जिस प्रकार हमने र के लिए लाइन के एक सरल रेखा पर थोड़ी सी लकीर वापस खींची थी, उसी प्रकार यहाँ पर ल के लिए भी हमने थोड़ी सी लकीर वापस खींची है। कैसे, देखिए प लिखने पहले हमने लिखा व इस प्रकार से, और फिर व के ऊपर ही थोड़ी लकीर हमने वापस ली। क्यों ली,
ल के हुक के लिए, और फिर लिख दिया हमने प। कैसे लिखा? इस तरीके से, ये लिखा प और उसके साथ जोड़ दिया हमने व का हुक। इस प्रकार से हमने लिखा विप्लव। ऐसे ही आगे अगर कोई भी ऐसे शब्द आए जिनके साथ हमें हुक को जोड़ना पड़े तो हम इसी प्रकार से हुक के लिए उस पिछले अक्षर के ऊपर एक बार लकीर को वापस खींचेंगे और फिर अगले अक्षर को लिखेंगे, जिससे कि हुक लग जाएगा, जैसे हमने विप्लव के साथ लगाया है। अगला है चीफ। चीफ के लिए इस प्रकार, ये चीफ, ये हमने यहाँ पर मात्रा का प्रयोग कर लिया, ये हो गया चीफ। कफ। कफ के लिए ये क और ये फ का हुक, कफ। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि दो अक्षरों के शब्दों में नियमों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे सब चिन्ह का निर्माण हो जाता है और ज़्यादातर सब चिन्ह इसी प्रकार से बनते हैं। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके दो अक्षरों के शब्दों के साथ कभी भी नियमों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमने नियमों का प्रयोग इसलिए किया ताकि आपको आसानी से हुक नियम समझ में आ जाए, लेकिन आगे आप चलकर दो अक्षरों वाले शब्दों के साथ हुक नियम का प्रयोग न करें तभी बेहतर होगा। खास तौर पर उन शब्दों के साथ जिनके साथ कोई मात्रा ना हो, वहाँ पर हुक नियम का प्रयोग कभी ना करें, क्योंकि बिना मात्रा के शब्द होते हैं, उनके साथ हुक नियम का प्रयोग करने से ये एकदम सब चिन्ह जैसे लगते हैं। जैसे कि ये वाला शब्द है कफ, ये एक प्रकार का सब चिन्ह है, इसका मतलब होता है केंद्रीय, जो आगे चलकर आपको सब चिन्ह पता चलेंगे। धन्यवाद।